कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज हम झींगे बटाटे की चटनी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने झींगे लिए हैं, साफ़ करके रखी हैं धोकर, और दो मीडियम साइज़ के बटाटे छिलकर काट कर धो के रखी हूँ। टेस्ट के मुताबिक नमक ली हूँ, एक कैरी काट के ली हूँ, आधा चम्मच हल्दी ली हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ली हूँ और 2 चम्मच छोटे लाल मसाला, मच्छी का मसाला, और ये प्याज बारीक काट के ली हूँ और एक टमाटर बारीक काट के ली हूँ। अब और मैंने गैस पर फ्राई पैन रख दिया है, उसमें तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, बारीक कटी हुई प्याज डालूँगी। मैं प्याज तेल में फ्राई करके लूँगी। अभी ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, सिर्फ नरम करके लूँगी, थोड़ी सी नरम करके लूँगी, ज़्यादा लाल नहीं करूँगी। इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ प्याज के साथ, उसे भी तेल में भूनूंगी अभी। और इसको थोड़े टाइम प्याज को मैं तेल में तलूँगी, क्योंकि अभी तक ज़्यादा नरम नहीं हुई है। ये देखिए प्याज हल्की ब्राउन हुई है। अब मैं इसमें झींगे भूनूंगी। प्याज नरम हो गई है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें झींगे डालकर भूनूंगी। झींगे प्याज में तेल में भूनने से उसमें बू नहीं आती है। ये झींगे सुर्ख होने तक, हम नए लाल होने तक इसे प्याज में भूनेंगे। जो बू है झींगे की बास है, वो नहीं आएंगी घी में, तेल में अपने भुनने से, इसलिए इसको अच्छे से हम भून कर लेंगे कलर चेंज होने तक। देखिए झींगे का कलर चेंज हो रहा है। ये झींगे बड़े वाले झींगे हैं, इसे टाइगर झींगे भी बोलते हैं। देखिए झींगे का रंग बदल चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे भी थोड़ा भूनेंगे, प्याज और झींगे के साथ तेल में भूनेंगे थोड़ा नरम होने तक। अब हम इसमें बटाटे डालेंगे कटे हुए और उसे भी थोड़ा तेल में भूनेंगे। अब मैं इसमें लाल मच्छी का मसाला, हल्दी और नमक डाल रही हूँ। इस मसाले में हम उसे भूनेंगे थोड़ा, और बाद में इसमें पानी डालकर थोड़ा सा पकने के लिए रखेंगे। और कैरी बाद में डालेंगे, क्योंकि खट्टा कोकम में कैरी डालने से बटाटे जल्दी पकते नहीं हैं। इसलिए बटाटे गलने लगे तो हम उसमें कैरी या कोकम डालेंगे, लेकिन अभी कैरी का सीज़न है, इसलिए मैं इसमें कैरी डाल रही हूँ। ये देखिए मसाला अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। धीमी आंच पर, मीडियम आंच पर पकने के लिए रखूँगी। बटाटे गलने के बाद इसमें कटी हुई कैरी डालूँगी। अब मैं इसमें ढक्कन रखती हूँ। ये देखिए बटाटे अध गले हो गए हैं। अब मैं इसमें कटी हुई कैरी डाल रही हूँ खटास के लिए, क्योंकि मच्छी
खटास के बगैर अच्छी नहीं लगती। मच्छी में या तो कैरी या तो कोकम या फिर अम्बुस्ती यानी सूखे हुए आम, ऐसा कुछ ना कुछ डालना चाहिए। हाँ, इसको और मैं अभी थोड़ी टाइम तक पकाऊंगी ढक्कन डालकर, और फिर गैस बंद करके गैस बंद करूंगी। ये देखिए झींगे बटाटे की चटनी तैयार हो गई है। बटाटे भी गल गए हैं और कैरी भी नरम हो गई, पक गई है। अब मैं आपको प्याली में सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलो मैं गैस बंद करती हूँ। ये देखिए मैंने झींगे बटाटे की चटनी प्याले में निकाल ली है। ये बहुत ही टेस्टी और लज़्ज़तदार बनी है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। प्लीज़ आप अपने घर में बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।